हेलो फ्रेंड्स, एंटरप्रेन्योर्स की सच्चाई ये है कि वे हमारी तरह ही होते हैं, पर मीडिया उन्हें हमारे सामने सुपर हीरोज की तरह पेश करती है। इस कारण लोगों को लगता है कि एंटरप्रेन्योर्स आम लोगों से बिल्कुल अलग तरह के हैं। उनमें कुछ अलग ही तरह की शक्ति है जो हम जैसे लोगों में नहीं है। ये सच नहीं है। द स्टार्टअप डायरीज ऑर्डिनरी एंटरप्रेन्योर्स एक्स्ट्रॉर्डिनरी जर्नीज किताब, जो कि नीति जैन और गगन जैन ने लिखी है, इस किताब में ऐसे ही कुछ एंटरप्रेन्योर्स के बारे में बताया गया है जो आज आसमान की ऊंचाइयों को छू रहे हैं, पर एक वक्त पर जिंदगी की मुश्किलों से जूझ रहे थे। इनमें से एक कहानी है विजय शेखर शर्मा उर्फ वीएसएस की। कैसे विजय शेखर शर्मा ने पेटीएम की स्थापना की। उत्तर प्रदेश में हरदुआगंज गांव के एक युवा ने 14 वर्ष की उम्र में ही 10वीं के एग्जाम अव्वल नंबर से पास कर लिए और इसके बाद उसने सीनियर सेकेंडरी स्कूल की परीक्षा में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। इस युवा, जिसका नाम विजय शेखर शर्मा था, ने अपनी हायर स्टडीज के लिए इंजीनियरिंग करने का मन बनाया, पर इसमें विजय के सामने 2 रुकावटें थी। पहली रुकावट, विजय शेखर शर्मा ने अपनी पढ़ाई हिंदी मीडियम से की थी, इसलिए उनकी अंग्रेजी पर पकड़ कमजोर थी और इंजीनियरिंग की पढ़ाई इंग्लिश मीडियम में थी। इस दिक्कत से निपटने के लिए विजय ने फैसला किया कि वे इंजीनियरिंग की किताबों को हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ेंगे ताकि वे इंग्लिश को सही से समझ सकें। दूसरी रुकावट ये थी कि विजय की उम्र मिनिमम एज से कम थी, पर चूंकि विजय को इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम में 9th रैंक हासिल था, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के स्पेशल रिकमेंडेशन के बलबूते विजय को दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल गया। दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में विजय ने इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग करने का फैसला किया, क्योंकि इस ब्रांच में जॉब मिलने का ज्यादा चांस था। उन्हें पता था कि कंप्यूटर्स की अच्छी नॉलेज होने से भी उनके जॉब मिलने के चांस बढ़ जाएंगे, इसलिए उन्होंने कंप्यूटर्स की नॉलेज हासिल करने का फैसला किया। 1997 में उन्होंने सिलिकॉन वैली के बारे में फोर्ब्स और फॉर्च्यून मैगजीन में पढ़ा। इन मैगजीन्स की कहानियों से प्रेरित होकर विजय ने अपना पर्सनल HTML पेज बनाया। विजय के घर की फाइनेंशियल कंडीशन सुधर नहीं पा रही थी, इसलिए कॉलेज के दौरान ही उन्होंने अपने साथी हरिंदर के साथ मिलकर एक वेब होस्टिंग कंपनी की शुरुआत की, जिसका नाम दोनों ने एक्सिस कॉर्प रखा। कॉलेज की छुट्टियों में जब विजय अपने घर गए तो उन्होंने अपने कंपनी के बारे में घर वालों को खबर दी। वे बिल्कुल खुश नहीं थे और उन्होंने विजय को एहसास दिलाया कि घर की ऐसी काफी जिम्मेदारियां हैं जिन्हें उनके पिता अकेले नहीं संभाल सकते। विजय इस बात पर राजी हो गए कि वे इंजीनियरिंग के बाद जॉब करेंगे और अपनी इनकम से घर की जिम्मेदारियों का ख्याल रखेंगे, लेकिन केवल तब तक जब तक उनकी बहन की शादी ना हो जाए। कॉलेज वापस आने पर विजय ने पाया कि कैंपस प्लेसमेंट में सबसे ज्यादा सैलरी ऑफर करने वाली कंपनी का नाम रिवर रन है। उन्होंने तय किया कि उन्हें इसी कंपनी में जॉब करनी है और प्लेसमेंट्स के दौरान उन्हें इस कंपनी में जॉब मिल भी गई। पर विजय का दिल तो एंटरप्रेन्योरशिप में ही अटका हुआ था। उन्होंने 6 महीने बाद इस कंपनी से जॉब छोड़ दी। अपने दोस्त हरिंदर के साथ मिलकर उन्होंने खुद की वेबसाइट indiasite.net बनाई। उन्होंने पाया कि इंटरनेट पर इंडिया से रिलेटेड सर्चेस का 40% ट्रैफिक एक बड़े मीडिया कंपनी लिविंग मीडिया की वेबसाइट पर आता है। बिजनेस के गलियारों में कोई हैसियत ना होने के बावजूद विजय और हरिंदर ने लिविंग मीडिया के मैनेजर अरुण कटियार के साथ बातचीत के लिए एक मीटिंग फिक्स कर ली। कॉन्फिडेंस के साथ विजय ने लिविंग मीडिया के साथ www.indiadecides.com वेबसाइट के लिए पार्टनरशिप कर ली। जल्द ही विजय ने इंडिया डिसाइड्स के अपने शेयर लिविंग मीडिया को बेच दिए और साथ ही साथ अपनी खुद की कंपनी को बेचकर नए कंपनी में मैनेजर बन गए। मैनेजर पोजीशन पर विजय की सैलरी हर महीने 1 लाख रुपए थी। विजय के पेरेंट्स इस बात से बहुत खुश थे और जल्द ही उनकी फैमिली का सारा कर्ज अदा हो गया। जब उनकी बहन की शादी हो गई थी तो विजय ने अपनी जॉब से रिजाइन कर दिया, वो भी तब जब 2 महीने बाद उन्हें 16 लाख रुपए का एनुअल बोनस मिलने वाला था। पर विजय ने सोचा, अगर मैं अभी रुक कर इस बोनस को ले लेता हूं तो मेरा मन जॉब सिक्योरिटी और बोनस के लालच में कंफर्ट जोन में आ जाएगा और फिर मैं कभी भी जॉब छोड़ने की हिम्मत नहीं कर पाऊंगा। विजय शेखर शर्मा अब वीएसएस में परिवर्तित हो रहे थे। रिवर रन में वीएसएस के मैनेजर रह चुके राकेश शुक्ला और वीएसएस ने मिलकर 197 कम्युनिकेशंस कंपनी को सेटअप किया। आगे का रास्ता आसान नहीं था और जो सर्च सर्विस वो लोगों के बीच लाना चाहते थे, उसे शुरू करने में उन्हें काफी चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा था।
ये है विजय शेखर शर्मा और पेटीएम की कहानी का फर्स्ट पार्ट। द स्टार्टअप डायरीज ऑर्डिनरी एंटरप्रेन्योर्स एक्स्ट्रॉर्डिनरी जर्नीज किताब से ली गई इस कहानी का सेकंड पार्ट जल्द ही आ रहा है। अगर आपको यह बुक भूख वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलें। आप अपने कमेंट्स भी शेयर कर सकते हैं।